जय हिंद दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कंप्यूटर संख्या पद्धति पर प्रश्न। पहला इसमें पढ़ दिया गया है दशमलव संख्या पद्धति, दूसरी है बाइनरी संख्या पद्धति, तीसरा अष्टक संख्या पद्धति, तीसरा है हेक्साडेसिमल पद्धति। आइए जानते हैं इसमें पहले अंक कितने प्रयोग होते हैं। तो दशमलव में होते हैं 10 अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें किसी भी संख्या को लिखा जाता तो हमें 10 के पावर में, जैसे 14 को हम लिख दें तो इसका मतलब डेसिमल बेस होगा 10। अगर हम लिख दें 56 तो इसका डेसिमल होगा 10। ठीक है, आगे बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या में हमारा कितने अंक होते हैं? 2 के, 0 और 1। इसको हम कंप्यूटर पद्धति में आगे लिखेंगे। अष्टक में होते हैं कितने? 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी किसी भी संख्या को लिखा जाता है तो इसको अष्टक के रूप में लिखा जाएगा। जैसे 78 लिख दें और यहाँ पर 8, 12 लिख दें और 8। हेक्साडेसिमल, इसमें कुल नंबर होते हैं 16, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद आता है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। कुल मिला के हो जाते हैं 16। जैसे इसमें हम लिख दें कोई संख्या 1, 2, 3 और इसके बेस में लिखे 16। सबसे पहले हम जाते हैं दशमलव संख्या पद्धति, मतलब कोई संख्या बाइनरी में दिया तो बाइनरी में दशमलव से कैसे पता है? दशमलव से बाइनरी में। तो सबसे पहले समझते हैं दशमलव को बाइनरी में बदलना, को बाइनरी में बदलना। ठीक है, जैसे पहली संख्या हम लिए 14। 14 हमारा डेसिमल में, तो इसको बाइनरी में बदलें। कैसे बदलेंगे? यहाँ पर इसके बीच में यहाँ लिखेंगे 14, इससे हमेशा 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 लाना है, और यहाँ लिखेंगे शेषफल। 2 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 0, 7 बार जाएगा। 2 से भाग देंगे, 1 शेषफल आएगा, 3 बार जाएगा। 2 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1 शेषफल। अब इसको रिवर्स ऐसे लिख देते हैं, जैसे 1, 1, 1, 0 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब इस संख्या को हम डेसिमल में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? लिखेंगे 1, 1, 1, 0। यहाँ 2 के पावर लिखेंगे 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। अब इसको हम लिखेंगे 2 के पावर का मान होता है 1 और इस वाली संख्या से गुणा कर दो 0 प्लस 2 के पावर 1 का मान होता है 2 और गुणे 1 प्लस कर दो। 2 का मान होता है 4, 4 में 1 का गुणा कर दो और जोड़ दो। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 और गुणे, यानी इस संख्या से हमेशा इसमें गुणा करके चलना है। जब किसी संख्या में 0 का गुणा कर देंगे इसका मान आ जाएगा 0, 2 आ जाएगा और इसका 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 12 2 14, यानी पहली संख्या हमारी आगे 14। अब जैसे एक संख्या दूसरा लेंगे 32 और 32 को चेंज करें। यहाँ हमको लिखना है शेषफल। 2 से भाग दें, कितना बच जाएगा? 0 शेषफल आएगा, 16 बच जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 0 आएगा, 8 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 0, 4 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 0, 2 आएगा। 2 से भाग देंगे 0 और 1 आएगा। रिवर्स क्रम में लिखेंगे 1, 0, 0 कितना बार? 1, 2, 3, 4, 5 बार 0 होगा, 3, 4, 5 और ये हमारा होगा डेसिमल। अगर इसको चेंज करना चाहे तो चलिए चेंज कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 पर पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5। इसको गुणा करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। यानी 2 के पावर 5 में 1 का गुणा कर दें। 2 के पावर 5 का मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना 16 गुना के 32, 32 से कम 32। चलिए आ गया। अब दूसरा हम चेंज करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। आइए इसको चेंज करें, कैसे चेंज होता है। दूसरा है 10 दशमलव को चेंज करना है अष्टक में। अष्टक, जैसे किसी संख्या को हम लिख लें
72 और यहाँ पर लिखें 10 और इसको हमें चेंज करना है अष्टक में क्या आएगा तो हम लिखेंगे 72। सेम प्रक्रिया अपनाएंगे 72 में 8 से भाग देंगे और यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 8 से भाग देंगे 8 9 72 9 बार गया शेषफल है 0 8 से भाग देंगे 8 1 का 8 और 1 है। अब इसको लिखने का प्रोसेस है इसे एक इधर से लिखेंगे 1 1 और 0 और यहाँ पर लिखेंगे 8 इसको सीधे करने देखिए इतना आता है कि नहीं। चलिए 1 1 0 और यहाँ पर लिखेंगे 8 8 की पावर 0 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2 सेम प्रक्रिया है तो 0 का गुणा करेंगे यानी 8 0 गुणे 1 8 गुणे 1 प्लस प्लस 8 8 64 गुणे 1 64 1 64 8 1 8 यह आ जाएगा 0 जोड़ेंगे तो 64 आप कितना आता है 72 यानी कि हमारा सीधे एक और उदाहरण समझ लें इस पे। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं। चलिए दूसरा उदाहरण को सब को ले लें। हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं सब और इसको हमें चेंज करना है अष्टक में क्या आएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सब यहाँ पर हमारा आएगा शेषफल और 8 से भाग देंगे 8 से भाग देंगे। चलिए तो 100 को लिखा जाए कैसे लिखेंगे। चलिए 100 में भाग दें 8 से 12 बाटे 96 4 से 55 12 आएगा 12 को 8 से भाग दें 8 1 कम 8 4 से 55 1 आ जाएगा। अब इसको रिवर्स इस प्रक्रम में लिख लें 1 4 4 वैसा भी 8 यानी इसका गया 1 4 4 8। अब इसको अगर हम चेंज करें क्या है तो 100 आ रहा है तो ये लिख लें 4 4 1 8 की पावर 1 मतलब 0 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2 इसका हल करेंगे 1 आ जाएगा 8 8 गुणे 4 8 1 कम 8 और गुणे 4 प्लस 8 का पावर 2 का मतलब 64 गुणे 1 प्लस 8 बटे 64 8 चौको 32 प्लस 4 4 2 6 6 4 10 को 0 3 6 9 9 खासी 10 यानी 100। चलिए अब नेक्स्ट हमारा दिया गया है अब इसको समझते हैं हेक्साडेसिमल। चलिए 92 से हेक्साडेसिमल बने 10 मलो से हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल में बदलना। जैसे एक संख्या को हम ले रहे हैं नॉर्मली तौर पर छोटी संख्या लेंगे 50 को हम लिखे हैं डेसिमल में इसको हम बदलना चाह रहे हैं बाइनरी मतलब हेक्साडेसिमल में क्या आएगा तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 क्योंकि इसमें 16 डिजिट है। चलिए तो पहले 50 को बदलें 50 यह शेषफल लिखा जाएगा 16 से भाग में 16 1 कम 16 16 32 16 48 भाग 3 बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा 2। अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा तो इसे लिख लें 3 2 और ये हमारा आ गया हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का चेंज करने का नियम होता है 3 16 पर घात लिखेंगे 0 और 16 पर घात 1 0 का मान होता है 1 यानी कि 1 गुणे 2 16 गुणे 3 प्लस 16 से 48 प्लस 2 जोड़ने पर आ गया 50। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको भी हम चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल। कोई संख्या ले रहे हैं 250 को चेंज किस में करना है बाइनरी में दिया हमको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में कितना आएगा 250 16 से भाग दिया जाए शेषफल लिखा जाए 16 से भाग दिया 16 1 16। चलिए बढ़िया से कहीं 16 से इसमें 16 से भाग दिया 16 1 कम 16 घटाने पर 9 आएगा 0 16 5 80 घटाएंगे 10 यानी 10 शेषफल है और भाग गया 15 बार भाग नहीं जाएगा। अब इसको ऐसे लेंगे 15 और 10 ये क्या आ गया हेक्साडेसिमल में। अब इसको एक बार देख लें कि सही आ रहा है या गलत। अगर ये 15 आ रहा है तो 15 को हम नहीं लिख सकते और 10 को नहीं लिख सकते। 10 की जगह हमें क्या लिखना है यानी कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 15 की जगह क्या आ रहा है 10 11 12 13 14 15 की जगह आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए
अब चेंज ही करना है तो एक बार चेंज कर लें, 10 लिख लें और यहाँ पर 15। 16 पर घाते 0 और 16 पर घाते 2, 16 पर घाते 1, यानी 16 गुणे 15 प्लस 10। 16 का गुणा करिए, 16 पाँच 80, 80 को 0, 80 लगा, 16 एकम 16, 16 दूनी के 16 एकम 16, 16 और 8 24 प्लस 10, जोड़ने पर कितना गया 250। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर जुड़ें।